बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बीए पोएट्री की पोएम डिपार्चर एंड अराइवल की उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। इसको राइट किया है टी.एस. इलियट ने। डिपार्चर का मीनिंग होता है रवानगी, अराइवल का मीनिंग होता है आमद। यानी 19वीं सदी की ये रवानगी है और 20वीं सदी की शुरुआत है। स्टैंडिंग upon द शोर ऑफ ऑल वी नो, साहिल पर खड़े होते हुए अपने तमाम इल्म के साथ, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने तमाम नॉलेज के साथ। वी लिंगर फॉर अ मोमेंट डाउटफुली, हम शक के साथ लम्हा भर के लिए हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लिंगर का मीनिंग होता है हेजिटेशन फील करना, हिचकिचाहट महसूस करना। देन विद अ सॉन्ग upon our लिप्स, फिर अपने होंठों पर एक नगमा गीत अलापते हुए। सेल वी अक्रॉस द हार्बर बार, हम बंदरगाह के पार अपने सफ़र की शुरुआत कर देते हैं, अपने बहरी सफ़र की शुरुआत कर देते हैं। नो चार्ट टू शो, देखने के लिए हमारे पास कोई नक्शा नहीं होता। यानी समंदर के एनवायरनमेंट को, समंदर के माहौल को, समंदर के हालात को, उसकी सराउंडिंग्स को, गिरदो निवाह को देखने के लिए हमारे पास नो चार्ट, कोई नक्शा नहीं होता। नो लाइट टू वॉर्न ऑफ रॉक्स, चट्टानों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, अपने आप को आगाह करने के लिए हमारे पास कोई लाइट नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती। विच लाई बिलो, जो नीचे पड़ी होती हैं। यानी समंदर में के पानियों में बहुत सी चट्टानें छुपी होती हैं। तो पोएट कहता है कि उन चट्टानों को देखने के लिए हमारे पास कोई लाइट नहीं होती। बट लेट अस येट पुट फोर्थ कर्जियसली, लेकिन हम हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ अपने सफ़र को फिर भी जारी रखते हैं। ऑल्दो द पाथ बी टार्चुअस एंड स्लो, अगरचे द पाथ, रास्ता, बी टार्चुअस, बल खाता हुआ, पेचो खम पर मुबनी है, जिग जैग है, एंड स्लो, और बहुत स्लो है। यानी कि रास्ता इतना कठिन है कि उसके ऊपर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। क्या किसी ने कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो देखें ये इसकी मंजिल कहाँ पे है, यानी ये रास्ता किस मंजिल को जाता है। लेकिन अगर रास्ते में मसाइल हों, मुश्किलात हों, अप्स एंड डाउन्स हों, पेचो खम हो, तो फिर भी इसकी मंजिल को देखें। अगर इसकी मंजिल, इसका एंड जो ना वो किसी ग्रेट ऑब्जेक्टिव के लिए है, किसी अजीम गोल के लिए है, तो फिर विदाउट एनी फेयर्स, बिला खौफ ख़तर, उस रास्ते पर अपने सफ़र को जारी रखें। ऑल्दो द पाथ बी टार्चुअस एंड स्लो, अगरचे रास्ता बहुत पेचो खम वाला है, बल खाता हुआ है, जिग जैग है और बहुत स्लो है। ऑल्दो इट ब्रिसल्स विद 1,000 fears, ब्रिसल्स का मीनिंग होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। अगरचे ये हज़ारों ख़तरात से भरा हुआ है। टू होपफुल आई ऑफ यूथ, जवानी की पुरउम्मीद आँख, इट स्टिल अपीयर्स, फिर भी ज़ाहिर होती है। अ लेन बाई विच द रोज एंड हॉथॉर्न ग्रो, ये एक ऐसी गली है जिसमें गुलाब के फूल और खुशबूदार झाड़ी उगी होती है। वी होप इट मे बी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो सकता है। वुड दैट वी माइट नो, काश हम जान लेते। वुड वी माइट लुक इनटू द फ्यूचर ईयर्स, काश हम मुस्तकबिल के आने वाले सालों में झांक लेते। ज़िंदगी गुजारने के लिए दो किस्म के व्यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक और एक को कहते हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक व्यू को कहते हैं उम्मीद वाला नज़रिया, उम्मीद वाला ख्याल, कि अगर ज़िंदगी के दिन कठिन गुजर रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी के दिन गुजारते जाना है कि एक दिन अच्छे वक्त भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। अगर इस वक्त हालात कठिन हैं तो इंशाल्लाह आसान हालात भी आएंगे, बेहतर हालात भी आएंगे। इस व्यू को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू। और दूसरा है नाउमीदी का, पेसिमिस्टिक, जिसमें सदा नाउमीदी ही छाई रहती है और इंसान इस तरह नाउमीदी में अपना सफ़र गुजार देता है। तो शायर भी इसमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू को अडॉप्ट करता है कि हम उम्मीद के साथ अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं।
ग्रेट ड्यूटीज कॉल, बड़े फ्राइज हमें पुकारते हैं, द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी, मोर ग्रैंडली डॉवर्ड दैन दोज विच केम बिफोर। अब बड़े बड़े मुमकिनात हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, पहले की निस्बत अब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हमने फेस करना है। समन्स हमें बुलाते हैं, हु नोस कौन जानता है, व्हाट टाइम मे होल्ड इन स्टोर कि हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में आगे कैसा वक्त है। यानी आने वाले वक्तों के बारे में कोई भी नहीं जानता कि तकदीर में कैसा वक्त लिखा है। हु नोस व्हाट टाइम मे होल्ड इन स्टोर, कोई नहीं जानता व्हाट टाइम कैसा वक्त मे होल्ड इन स्टोर के तकदीर में है, किस्मत में लिखा हुआ है। और व्हाट ग्रेट डीड, या कौन से अजीम कारनामे द डिस्टेंट ईयर्स में सी, आने वाले साल जो है ना वो देखेंगे। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ओवर पेन एंड मिजरी, हम तकलीफ और मिजरी पर किस हद तक फतह हासिल कर पाएंगे। व्हाट हीरोज ग्रेटर देन वर एवर ऑफ योर, व्हाट हीरोज, कैसे हीरो होंगे, कैसे अजीम हीरो होंगे, देन वर एवर ऑफ योर, पहले हीरों की निस्बत, पहले जो अजीम शख्सियात गुजर चुकी हैं, अब जो आने वाली शख्सियात हैं वो कितनी अजीम होगी तो कोई नहीं जानता। तो शायर कहता है कि हमने उम्मीद के साथ हमने काम करते जाना है। बट इफ़ दिस सेंचुरी इज़ टू बी मोर ग्रेट, लेकिन अगर इस सेंचुरी को, इस 20वीं सदी को हमने अजीम बनाना है, दैन दोज बिफोर, पहली सदियों की निस्बत, हर सन्स मस्ट मेक हर सो, तो इसके बेटों को इसे बनाना चाहिए। बेटों का मतलब क्या है, पब्लिक, अवाम। एंड वी आर ऑफ आर सन्स, और हम इसके बेटे हैं। एंड वी मस्ट गो विद ईगर हार्ट्स, और हमें बेचैन दिलों के साथ, बेकरार दिलों के साथ हमें मदद जो है ना वो करनी है। मोल्ड वेल फॉर फेट, इसकी तकदीर को संवारने के लिए, इसको बनाने के लिए। एंड सी दैट शी शैल गेन, और हम देखेंगे कि ये हासिल करेगी, ये मुल्क हासिल करेगा, सच प्राउड स्टेट, ऐसी एक बाफ़ख्र रियासत। यानी हम अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से, अपनी कोशिशों से, अपने बेचैन दिलों के साथ जो इसके लिए हम इसकी तकदीर को बदलने के लिए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक ऐसी रियासत वजूद में आएगी कि जिस पर हम सबको फ़ख्र होगा। एक प्राउड स्टेट, एक ऐसी बाफ़ख्र ऐसी रियासत वजूद में आएगी जिस पर हम सबको फ़ख्र होगा। एंड शैल ऑन फ्यूचर सेंचुरीज बिस्टो, और फिर आने वाली सदियाँ हमें नवाजेंगी, हमें खराज अक़ीदत पेश करेंगी। बिस्टो, अता करना, सरफराज करना। फिर आने वाली फ्यूचर सेंचुरी, मुस्तकबिल की सदियाँ जो हैं आने वाली, वो हमें खराज अक़ीदत पेश करेगी, हमें सरफराज करेगी, हमें अता करेगी। अ लेगेसी ऑफ बेनिफिट्स, फ़वाइद का एक विरसा, मे बी इन फ्यूचर ईयर्स बी फाउंड, हम मुस्तकबिल में आने वाले सालों में, हम आने वाले सालों में, फ्यूचर ईयर्स आने वाले सालों में, बी फाउंड हम पा लें, विद दोस्त उनके साथ, हु ट्राई जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, टू लेबर फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, अनटिल दे डाई, यहाँ तक कि वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शायर कहता है कि हमने इस सदी में हमने काम करना है, मेहनत करनी है, और हमने लेगेसी ऑफ बेनिफिट्स और फ़वाइद का एक विरसा जो है वो छोड़ना है, ताकि आने वाले सालों में लोग हमारे काम को पाएँ, उसको अप्रिशिएट करें। हु ट्राई, और फिर वो लोग काम करते हैं, हु ट्राई जो कोशिश करते हैं, टू लेबर फॉर द गुड, यानी एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे नस्बुल-ऐन के लिए, अनटिल दे डाई, यहाँ तक कि वो मर जाते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ ने क्या ही खूब कहा है, जो किसी ख़ास मकसद के लिए मरते हैं, जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बग़ैर मकसद के जीते हैं वो जीते नहीं हैं। यानी जीने का कोई मकसद होना चाहिए, कोई अजीम मकसद होना चाहिए कि हम ज़िंदगी गुजारें, और ज़िंदगी गुजारते हुए कोई अजीम, शानदार, कोई आला कारनामा हम सरअंजाम देकर जाएं। तो ज़िंदगी वही ज़िंदगी है, जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं, और जो बग़ैर मकसद के जीते हैं वो जीते नहीं। तो ऐसे अजीम लोग जो हैं वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, अच्छे कामों की खातर, अच्छे नस्ब-ओ-ऐन की खातर अपने जानों की परवाह भी नहीं करते।
एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन देन टू नो, और इस सवाल का जवाब और कोई नहीं जानता, एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल नहीं पूछते, देन टू नो, ये जानने के लिए, दैट दे हैव हेल्प द कॉज टू विक्ट्री, कि उन्होंने फतह कामयाबी हासिल करने में मदद की है, दैट दे हैव हेल्प, कि उन्होंने मदद की है, द कॉज ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के नस्बुल ऐन के लिए, यानी गमों पे, दुखों पे, परेशानियों पे अपने मुल्क की तकदीर संवारने के लिए क्या उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है, गमों पर विक्ट्री हासिल की है, दुखों पर, परेशानियों पर, मसाइल पर, हालात पर काबू पाने के लिए ऐसी विक्ट्री को हासिल किया है। तो यही सवाल उनसे पूछा जाएगा, दैट विद देयर एड, अब उनकी मदद से ही, ऐसे अजीम लोगों की मदद से ही, द फ्लैग इज़ रेस्ड ऑन हाई, जो झंडा है मुल्क का वो ऊंचा है। यानी ऐसे लोगों के अजीम कारनामों की वजह से जो अपनी जान तक की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, और उनके अजीम कारनामों की वजह से ही मुल्क का झंडा वो भी ऊंचा है। सम टाइम इन डिस्टेंट ईयर्स व्हेन वी आर ग्रोन, सम टाइम्स इन डिस्टेंट ईयर्स, डिस्टेंट कहते हैं लंबे अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद, व्हेन वी आर ग्रोन, जब हम बड़े हो जाते हैं, ग्रे हेड, सफ़ेद बालों वाले। शायर कहता है कि इस तरह काम करते हुए जब बहुत से साल गुजर जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं, सफ़ेद बालों वाले हो जाते हैं, एंड ओल्ड, और बूढ़े हो जाते हैं, वट एवर बी आर लॉट, हमारी तकदीर कैसी ही हो, वी शैल डिज़ायर टू सी अगेन द स्पॉट, वी शैल डिज़ायर, हम ख्वाहिश करेंगे, टू सी, देखने की, अगेन, दोबारा, द स्पॉट, उस जगह को, विच, जहाँ, व्हाट्स एवर वी हैव बिन, जहाँ हम रहे हों, आर डन, जहाँ हमने कुछ काम किया हो, आर टू वट डिस्टेंट लैंड्स, या वो दूर दराज की सरजमीनें, वो इलाके, वी मे हैव गोन, जहाँ हम पहले जा चुके हों, थ्रू ऑल द ईयर्स, इन तमाम सालों के दौरान, वी विल नेवर हैव बिन फॉर गॉड, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। थ्रू ऑल द ईयर्स विल नेवर हैव बिन फॉर गॉड, हम इन तमाम सालों के दौरान उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो लास्ट स्टैंजा में शायर कहता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो हम और हमारी किस्मत तकदीर चाहे कैसी क्यों ना हो, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम उन तमाम जगहों को देखें जहाँ पे हम पहले जा चुके हैं और हमने कुछ काम किया है, और उन सरजमीनों की, उन जगहों की सैर की जाए, और उनको हम पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम फील करें तो आप कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।